हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस विद एके सर में। तो दोस्तों, जो हम लोग अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं दोस्तों, वो आपका क्या कवर कर रहे हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट मींस प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ बेसिक चीजें हमने कवर कर ली थी दोस्तों। आज उससे कुछ टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका रे डायग्राम ऑफ अ लेंसेज। इसमें हम लोग इस टॉपिक में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि मेनली कि आखिरकार कौन सी रे कहां से आती है और रिफ्रैक्शन के बाद मींस अपवर्तन के बाद कैसे वो रिएक्ट करती है, मींस कैसे वो पास करती है। तो ये बेसिक चीजें से हम लोग कवर करेंगे, बेसिक पॉइंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टोटली ये थ्योरी जो है आपकी एनसीईआरटी पे आधारित है और साइंस में बने जीरो से हीरो एके सर के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, रे डायग्राम ऑफ अ लेंसेज, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रे डायग्राम को जानने से पहले हम लोग प्रतिबिंब, वास्तविक और आभासी मींस इमेज, रियल एंड वर्चुअल किसको बोलते हैं, पहले वो चीजों को हम लोग ध्यान दे देते हैं। ये चीजें मैंने आपका जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस परावर्तन जब हमने पढ़ा था, तो उसमें ये चीजें हमने देखी थी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज किसे बोलते हैं, मींस वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या चीज होती है। तो उसको एक बार फिर से शॉर्ट में फास्ट तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, किसी बिंदु स्रोत से आई प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मीन्स जहां से वो अपवर्तन के बाद मीन्स रिफ्रैक्शन के बाद जहां से वो मिलती है, मीन्स जहां पे वो कट एक दूसरे को करती है, या तो वो नहीं तो ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट से आ रहा है, तो उसे हम लोग बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब करते हैं। दो टाइप की इमेजें होती है आपकी दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, मीन्स रियल इमेज, वर्चुअल और इमेजिनरी इमेज। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होती है दोस्तों जहां पे जो लाइट रहती है वह अपवर्तन के बाद बिल्कुल जाके मिस कट करे। ऐसा ना कि मिस अगर ये कोई लाइट आ रही है अपवर्तन के बाद, ये कोई आ रही है, तो ये एक किसी पॉइंट पे जाके मिलेगी दोस्तों, तो यहाँ पे यह एक रियल इमेज का निर्माण करती है, मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है दोस्तों। ठीक है, मीन्स एक्चुअल में कट करें। ठीक है, the point at which the ray coming from a point source actually meet after refraction is called real image of that point source. A real image is always upside down as compared to the object. मीन्स इसमें यह बताया गया है कि जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है दोस्तों, वो हमेशा अगर इमेज आपकी सीधी है, मीन्स ऑब्जेक्ट अगर आपकी सीधी है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा उल्टा बनता है। किसमें? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है। ठीक है, मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनती है। सेकेंड पॉइंट है आपका आभासी प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है, जहां पे एक्चुअली वो मीट कर रही थी, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट सोर्स से वो अपवर्तन के बाद आ रही है। मीन्स आपको ये कोई अगर इमेज यहाँ पे बना है, तो ये आपका कंटिन्यूअस नहीं दिखेगा, वो ऐसा लगेगा कहीं से वो आती हुई महसूस होती है। ठीक है, अगर इसको हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं तो कहीं पे मिलेगी नहीं, लेकिन उसे हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती हुई महसूस होती है कि वहां से हो सकता है कि वो लाइट आ रही है, हो सकता है, इसलिए वो आभासी प्रतिबिंब है। मीन्स हम लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप के इमेज को हम लोग आभासी प्रतिबिंब नहीं तो वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज कहते हैं दोस्तों। मीन्स किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं। ठीक है, ये हमेशा उल्टा बनता है। ये सेम चीजें रिपीट हो गई है, इसे मैं आपका रेक्टिफाई कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका जो अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी आपकी सीधी बनती है, मीन्स इरेक्ट बनती है, सीधी इमेज। जैसा अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी आपका ऐसा बनेगा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट आपका वैसा है तो इमेज आपका उल्टा बनता है। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब को दोस्तों हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान देना,
क्योंकि हो सकता है आपके एमसीक्यू में पूछ दे, ठीक है। और ऐसा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी क्वेश्चन। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, वो आपको ये नहीं देखता कि आप क्या रटे हुए हैं, ये आपको देखता है कि आपकी बेसिक कैसी है साइंस की, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था लेंसों के किरण आरेख मींस रे डायग्राम ऑफ लेंसेस। इसमें हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि जो लाइट कहीं से आती है या पैरेलल आती है या डायरेक्टली आती है, जैसे भी आती है, वह लेंस से पास करती है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद मींस अपवर्तन के बाद कैसे रिएक्ट करती है, मींस किस तरीके से उसका मोशन होता है, वो अपने एक्चुअल पाथ फॉलो करती है या अपने एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, ये चीजें हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए वस्तु के किसी बिंदु से कम 2 किरण लेने होते हैं। अगर हमको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है अवतल और उत्तल लेंस से, तो हमें कम से कम 2 रे का, हमें दो किरण होती है उसका हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसे फॉर्म कर सकें। फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज एटलीस्ट 2 रेज टेकन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट से हम लोग ले सकते हैं। तो पहला जो हम लोग रे डायग्राम जो हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, उसमें अगर प्रकाश केंद्र की दिशा से आपतित किरण मींस रे इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ अ लाइट, मींस अगर कोई जो रेज है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो रेज है दोस्तों, अगर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर की तरह मींस प्रकाश केंद्र की तरह अगर वो इंसिडेंट है मींस आपतित है उसकी ओर आ रही है, तो वो रे क्या होती है दोस्तों, अपवर्तन के बाद मींस अपवर्तन उसमें ना के बराबर होता है, और जिस पाथ से वो आती है वही पाथ पे वो आगे निकल जाती है, मींस उसमें किसी तरीके का थोड़ा सा भी विचलन उसके एक्चुअल पाथ से नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। मींस लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। The ray incident in the direction of center of a light of the lens passes straight through the lens without deflection after refraction, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें, ये लाइट इंसिडेंट हुआ इधर, ठीक है, ये आपतित हुआ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वो सेम पाथ को यहाँ पे फॉलो कर रही है। ठीक तरह से इसी तरह अवतल लेंस में भी सेम चीज है, मीन्स अगर ऑप्टिकल सेंटर की ओर डायरेक्शन है उसका, तो सीधी निकल जाएगी बिना किसी विचलन का। ये पॉइंट भी अब ध्यान में रखना, एमसीक्यू बन सकती है आपके यहां से भी। दूसरा क्या रे डायग्राम हम देखना है, अगर कोई रे जो हमारा मुख्य एक्सिस है, ये क्या है अपना दोस्तों, मुख्य एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष जो है दोस्तों, मीन्स अगर देखा जाए इंग्लिश में तो प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो दो वक्रता केंद्र को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो अगर मुख्य अक्ष के कोई किरण समांतर आती है, तो चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ठीक है, क्या मैंने बोला, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, अपवर्तन के बाद फोकस से पास करती हुई या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगर आपका उत्तल लेंस है तो फोकस को वो डायरेक्टली जाके मिलेगी, अगर आपका अवतल लेंस है तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, ठीक है। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर गुजरती है, मींस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइन ए आपकी जो लाइन है और ये जो आपकी रे है, क्या है, पैरेलल है दोनों, और रिफ्रैक्शन के बाद मींस अपवर्तन के बाद कहां से पास करी, फोकस। और ये मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, ये आपका सेकेंडरी फोकस है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया सेकेंडरी फोकस क्या होता है, तो प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखें, अच्छे तरीके से समझाया गया है उसमें, ठीक है। अगर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस से फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मींस अगर लेंस अवतल हो गया तो ऐसा महसूस होता है, जैसे देखो ये रेज ऐसा है, अपवर्तन के बाद सीधे निकल गई, तो ये क्या पता चल रहा है, ये रे एक फोकस से आ रही है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद
लेंस के फोकस से आई हुई प्रतीत होती है। मींस इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस passes through focus of the lens after refraction from the lens। ठीक है, मींस जो भी रे पैरेलल आती है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी किसपे, कॉन्वेक्स लेंस में। और वही कॉन्केव लेंस में क्या होता है, अपवर्तन के बाद ऐसा लगता है दोस्तों, मींस रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो फोकस से ही निकल रही है वो रे। When a ray incident parallel to the principal axis of concave lens appears to have come from the focus of the lens, refraction from the lens after refraction। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको समझा दी है। अब देखते हैं तीसरा जो आपका रे डायग्राम है वो क्या है दोस्तों। इसमें आपका लिखा हुआ है फोकस की दिशा में आपतित किरण क्या होता है। जैसे अभी मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर कोई रे पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास करती है। अगर सेम वही चीज अगर कोई रे फोकस से पास होती हुई आती है, लेंस में टकराती है और उसके बाद अपवर्तन के बाद क्या होती है, वह मुख्य अक्ष जो आपका रहता है दोस्तों, मींस जो प्रिंसिपल एक्सिस रहती है उसके पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कोई किरण लेंस से फोकस की दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद लेंस के अक्ष के समांतर निकलती है। When a ray is incident in the direction of focus of the lens, it passes parallel to the axis of lens after refraction। ठीक है, ये देखो फोकस से पास की यहाँ पे और ये क्या होगी, पैरेलल निकल गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे भी वही चीज है, ये क्या है देखो, डायरेक्शन क्या है इसका, फोकस की ओर, और वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल निकल गई। तो ये चीजें मैंने आपको कवर कर दी है दोस्तों। ये जो आपका होगा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आज हमने ये कवर किया रे डायग्राम, लेंसों के किरण आरेख जो हमने कवर किया है, उसके बेसिस पे हम लोग उसका जो इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनती है, वो चीजें पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो दोस्तों ये आपकी शॉर्ट वीडियो में जो मैं अभी अपलोड किया हूँ अगर आपको अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, तो जरूर कमेंट में जरूर कमेंट करें। अगर उसमें कुछ आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताइए मेरे को दोस्तों, आपके कमेंट का मैं वेट करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना अगर आपको अच्छी लगे तो, अगर नॉलेजेबल हुआ तो। अगर नॉलेजेबल नहीं लगे तो भी कमेंट करना कि सर यू नीड टू इम्प्रूव दिस, आपको ये इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा मुझे कुछ नहीं पता चलने वाला है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ पता नहीं चलता। बस मुझे लग रहा है कि जो मुझे करना चाहिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपने एग्जाम पे फोकस रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें और साइंस बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ें। ठीक है, बहुत ही ऐसा पढ़ें कि आप दूसरे को समझा सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।